हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ। और अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। और हम आपको बीच बीच में वहाँ की सारी डिटेल्स देंगे। तो बाय, मिलते हैं बाद में। हेलो गाइस, देखिए हम अब कार में अपना सामान रख रहे हैं और इसके बाद हम खाटू श्याम के लिए निकलेंगे और बीच बीच में अब आपको सारी डिटेल्स देंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम 6 घंटे का सफ़र तय करके खाटू श्याम पहुँच चुके हैं। करनाल से खाटू श्याम आने में हमें 6 घंटे लगे और उसके बाद हमने फिर बिल्कुल ही नज़दीक खाटू श्याम मंदिर के नज़दीक होटल लिया और ये रहा हमारा रूम। और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे देखिए, साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन है। और अब अभी यहाँ पे हम रेडी होके फिर जाएंगे बाबा जी के खाटू श्याम मंदिर और फिर हम आगे की डिटेल वहाँ पर देंगे। बाय। हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ की मार्केट कितनी प्यारी है। यहाँ पे खाटू श्याम जी की तस्वीरें और सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे लॉकेट्स वगैरह, वो देखिए बच्चों की डॉल्स, वहाँ पे डॉल वगैरह भी मिल रही हैं। और ये खाटू श्याम जी का रास्ता है, बस 2 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये यहाँ पास चंद्र गोपाल लॉन्ज रेस्टोरेंट, हमने बिल्कुल इसके पास ही होटल लिया हुआ है। वो हमारा होटल है। खाटू श्याम मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पर कितना रश है, ये कितनी तरह तरह के मतलब यहाँ पे धागे मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पब्लिक भी बैठी हुई है, दुकानें, शॉप है यहाँ पर और मिठाइयों की शॉप है। ये देखिए बैग, नहीं बैग नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मिठाइयों की दुकान बनी हुई है, अंकित मिष्ठान भंडार, श्री श्याम अमृत भंडार लिखा हुआ है। वो क्या चीज है क्यों? पर इसके अंदर पानी नहीं है, बस ये सूखे हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पे सूखे चढ़ते हैं कैसे, पर यहाँ पे तो पानी वाले मिले नहीं है, यहाँ पे तो सूखे मिले हैं। ये भैया बोल रहे थे जहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं कि भाई ऐसे यहाँ पे चढ़ते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सच में ऐसे मिलते हैं। ले लिए हैं ये वाली शॉप से। और किसी ने हमें बोला कि शॉप के जो मतलब प्रसाद है बहुत ही बढ़िया है। अब हम चप्पलें भी यहीं उतार देंगे क्योंकि आगे शायद चप्पल ले जाना सही नहीं होगा। जो है यहाँ पर ये देखिए मार्केट में कितने बैग हैं, मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। और ये शॉप है यहाँ पर ये देखिए गड़े वाले की शॉप है। यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे बैंगल्स हैं और यहाँ पे भी बैग है। ऐसे ही बिल्कुल ही मतलब वृंदावन भी इसी तरह के बैग थे। देखिए हम खाटू श्याम मंदिर में पहले प्रसाद लिया और फिर हम खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल गए और फिर हम वहाँ लाइन में लगे ताकि हमारा नंबर बिल्कुल जल्दी आ जाए। देखिए कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पर इतनी भी भीड़ नहीं थी जितनी पहले रहती है, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम भीड़ थी। वहाँ पर लिखा भी हुआ है मेरे श्याम। ये देखिए हमारे खाटू श्याम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हमने वहाँ से दर्शन किए और फिर हम वहाँ के आगे निकल लिए। ये देखिए कितनी भीड़ है, लोग पिक भी ले रहे हैं खाटू श्याम जी की। देखिए आगे हम फिर जिन माता मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। जो जिन माता का मंदिर है वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर है, तो हम ये रोपवे से वहाँ पर गए और ये काफ़ी रोपवे हिल डुल रहा था, तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड और ये मेरे देवर और उनकी वाइफ है। ये देखिए अभी हमारा मतलब ये हिंडोला हिंदी में जो बोलते हैं चल पड़ा। अभी हम आपको ऊपर का भी दिखाएंगे। जब हम ऊपर की तरफ, जब ये मेरा रोपवे जा रहा था तो बिल्कुल हमें तो ऐसा लग रहा था कि नीचे तो बिल्कुल ही खाई है और देखा भी नहीं जा रहा था नीचे की तरफ। तो ये देखिए पूरा शहर दिख रहा है। ये देखिए कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल जंगल है नीचे। तो ये देखिए सामने एक और रोपवे, मतलब ये रोपवे अलग अलग नहीं थी, 3 रोपवे एक साथ जोड़े हुए थे। जो हमारे एक आगे था और एक हमारे पीछे था। और नीचे देखिए आप, हमारे बैक में है, देखिए नीचे देखिए। और फिर हम ऊपर मंदिर में पहुंच गए, जिन माता के मंदिर में। देखिए कितना ही प्यारा है और इतना ऊंचाई पर, इतने पहाड़ों पर था ना ये। हम, मेरे को तो मतलब नीचे जब मैं देख रही थी तो मुझे तो डर ही लग रहा था। देखिए फिर हम आगे की तरफ चले गए तो ये जिन्होंने हमारे आंखों पे लगाए, उसमें 10 मिनट की एक पिक्चर थी जिसमें जो द्वारका नगरी है श्री कृष्ण जी की, वो डूबी हुई थी पानी के अंदर। और उसमें हमें श्री कृष्ण भगवान जी, यशोदा मैया भगवान को लिए हुई थी, लॉर्ड शिवा भी दिखाए गए। तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। देखिए हम जिन माता मंदिर में है इस वक्त, जहाँ पे हमने भैरव जी के भी दर्शन करे और ये सारी वीडियो भी बनाई। हम उस वक्त पहाड़ के बहुत ऊंचे हैं
हम यहाँ रोपवे से आए थे और अब दोबारा रोपवे से ही जा रहे हैं। अब हम वापस नीचे जाने के लिए रोपवे का वेट कर रहे थे, तो ये रोपवे आ रहा था, इसमें भी काफ़ी सारे श्रद्धालु बैठे थे, तो हम वेट कर रहे थे कि वो आए और उतरे, उसके बाद हम बैठे। फिर वो उतर गए और हम बैठ गए, उसके बाद हमारा रोपवे स्टार्ट हो गया, चल पड़ा। और फिर नीचे का पूरा मतलब दृश्य दिख रहा था कि नीचे देखिए, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, वो देखिए पूरा का पूरा हम नीचे से देख रहे थे, तो ऊपर से देख रहे थे, मतलब नीचे का पूरा दिखाई दे रहा था। और मुझे तो थोड़ा, क्योंकि ये हिल भी रहा था इतना ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे तो डर भी लग रहा था इसके अंदर बैठे हुए। और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये देखिए, इनकी वीडियो मैंने पूरे उसमें बनाई नहीं थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी मैं आपकी भी बना लूँ, आप भी तो दिख जाओ कहीं, तो बैठे हुए थे उसमें। हेलो गाइस, जा रहे हैं सालासर बालाजी महाराज के पास। सालासर मंदिर जो बालाजी महाराज का है, हम उसमें लाइन में लगने के लिए फिर लग चुके थे लाइन में। फिर मैंने वहाँ झंडा लिया, प्रसाद लिया बालाजी को चढ़ाने के लिए। हमने बालाजी महाराज जी के दर्शन किए और मैंने वहाँ पर फिर राम नाम का जाप किया। तो मैं आपको बालाजी भी दिखाऊंगी अभी, उनकी प्यारी सी, ये देखिए हमारे सालासर जी के प्यारे से बाला महाराज। फिर हम आगे निकल गए थे जयपुर के लिए। जयपुर है और गोविंद मंदिर जा रहे हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम हवा महल जाएंगे और फिर जाएंगे कौन सा था, जल महल, और वहाँ फिर आपको सारी डिटेल वहाँ पर देखिए श्री राधा गोविंद मंदिर आ गया, ये जो जयपुर में है। देखना ऊपर दिखाना ऊपर उनको, देखिए यहाँ पे कितना क्राउड है। और आज वैसे भी एकादशी है, तो वैसे भी यहाँ पर थोड़ी भीड़ ही है। और अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो हम अंदर आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ हमने ग्रुप में एक पिक ली अपनी प्यारी सी, और उसके बाद हम नाश्ता पानी करने के लिए चले गए। यहाँ पर कचौड़ियाँ, पकोड़े और समोसे, काफ़ी सारी चीज़ थी। तो सुबह ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं था, तो फिर हमने कहा यहीं से हम खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने तो कचौड़ी ऑर्डर की है, और उन्होंने तो कहा हम तो कचौड़ी ही खाएंगे। मैंने कहा कि चलो मैं तो मिर्च का पकौड़ा खा के देखती हूँ, बट उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा थी, तो मैं स्पाइसी इतना खाती नहीं हूँ, तो मैंने तो फिर बीच में थोड़ा ही खाया था और छोड़ दिया था। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखा, मैंने कहा 2 चम्मच नहीं लाए, 1 के लेके आए। उसके बाद हम निकल पड़े आगे जयपुर घूमने के लिए, कि जयपुर में जो खूबसूरत जगहें हैं, जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, हम भी देखें। तो वैसे तो हम अपनी कार से गए थे, बट वहाँ पर रिक्शा वाला सही रहा, क्योंकि हमको इतना वहाँ का पता नहीं है। पर रिक्शा वाले भैया ने कहा कि भाई मैं आपको ना 4-5 जगह जो यहाँ की फ़ेमस है ना, तो वो मैं आपको खुद से दिखा दूँगा। तो ये मैं बैठी हूँ, देखिए मेरे साथ मेरी देवरानी बैठी है और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, और हम चारों के चारों निकल पड़े मौज मस्ती के लिए। दर्शन तो हमने भगवान जी के कर ही लिए थे, हमने कहा हम थोड़ा अभी इंजॉयमेंट खुद का भी कर ले। तो फिर जो ऑटो वाले भैया है वो हमको लेके जा रहे थे, वो हमारे गाइड भी बने, तो वो हमें बीच बीच में सारी चीज़ें बता रहे थे
कि जंतर मंतर में क्या है, हवा महल में क्या है, और आमेर के किले में क्या है, एक खजाना महल है वहाँ पर क्या है। तो हमसे पूछ रहे थे कि जैसे जैसे जो चीज़ पहले पहले आती रहेगी तो हम आपको पहले पहले वो दिखाता रहूँगा। फिर वो सबसे पहले हमें तो यहाँ पर ले गए थे द राजस्थान। तो यहाँ पर अंदर जब हम एंट्रीज के लिए गए तो यहाँ की तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है जयपुर की। कहीं पर भी आप एंट्री कर रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो पर पर्सन 500 रुपये मांग रहे थे। तो हम तो 4 जने थे तो हमारे तो 200 रुपये 2000 रुपये एक ही जगह के बन गए थे। तो उसके बाद फिर हम खजाना महल चले गए आगे देखने के लिए। तो खजाना महल भी हमारी टिकट लगी पर बंदे की मतलब 350 रुपये टिकट ली। तो पहले तो वो जो भैया बैठे हैं उन्होंने हमें अंदर के बारे में बताया कि खजाना महल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर अंदर गए तो मैंने कहा चलो भी मैं घड़ा भी बनवा लूँ छोटा सा। तो ये भैया बैठे थे तो इन्होंने कहा कि चलो मैडम मैं पॉट बनवा देता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर पॉट बनाया और वो पॉट इतना खूबसूरत बना था। तो मैंने भैया को कहा भैया ये मैं धूप में सुखा लेती हूँ, मगर मैं जब जाऊँगी ना तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, जब आप यहाँ से जाओगे तो आप अपना पॉट ले जाना। देखिए मतलब सब कुछ भैया मेरे से करवा रहे थे कि यहाँ पे हाथ रखो, ऐसे करो ऐसे करो, पूरा उन्होंने करवाया इसको चाक पर। बिल्कुल मुझे तो पुराने टाइम की फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं किसी गांव में बैठी हूँ और मटके बना रही हूँ, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी। देखिए इतने कितना प्यारा शेप दिया इन्होंने, मेरा हाथ लगा लगा के एक चीज़ इन्होंने कितने प्यारी तरीके से बनवाई है। ये देखिए वाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये पॉट। और अभी तो ये इसमें डिज़ाइन भी डालेंगे, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उस पर पहले तो इसको वो डोरी से ही काटेंगे कि इसको अलग करेंगे चाक से। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ना ये पॉट। अभी एक डोरी लेके इसको पहले तो काट देंगे नीचे से। ये देखिए मेरे को ही बोल रहे थे कि आप करो, आप ऐसे करो। फिर मेरी देवरानी बैठे, फिर उनकी बारी आई, फिर उन्होंने भी यहाँ पर एक पॉट बनाया। तो वो उनको बनाने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद फिर मैंने हाथ धोया क्योंकि हाथ में पूरे में मट्टी मट्टी लग गई थी। तो एक पॉट फिर उन्होंने बनाया अपने हाथ से। उनको भी सेम वैसे ही करवा रहे थे जैसे मेरे से करवाया था, जैसे मुझे कि यहाँ पर फिंगर रखो, यहाँ से ऊपर से शेप दो। तो उनके साथ भी ऐसे करवाया। तो एक खूबसूरत सा पॉट उन्होंने भी बनाया। ये देखिए तो सर्दी का टाइम है और वहाँ पर हल्की हल्की धूप आ रही थी तो बड़ा ही मस्त लगा। फ्रेंड्स ये जो राम सेतु के पत्थर है वो यहाँ पे रखे हुए हैं खजाना महल में। हमने यहाँ की टिकट ली और यहाँ पर बहुत कुछ देख रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। देखिए मेरे हस्बैंड कैसे पत्थरों को हिला रहे हैं, ये डूब ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। फिर हम अंदर म्यूज़ियम में गए। देखिए ये रानी जी हैं जो बैठे हुए थे जिनको दिखाया था। तो अंदर म्यूज़ियम में वो हमको दिखा रहे थे कि
कि ये उस टाइम के रानी थे जिन्होंने काफ़ी मतलब वो काफ़ी एजुकेटेड भी थे और अपन विचार के भी थे। और यहाँ पे देखिए श्री गणेश भी बने हुए हैं और मैंने इनको बड़े नज़दीक से देखा। यहाँ पे ज्वेलरी भी रखी थी राजा महाराजाओं के टाइम की गोल्ड की बनी हुई और बहुत सारे उसमें मतलब स्टोन बने हुए थे। हुनरमंद नक्काश मुझे काल दर फिर एक काल डॉक्यूमेंट्री तराशते मूवी रहे दिखाई गई यहाँ पर और मैं निखरता बनता संवरता चला गया, कभी सजदे में तो कभी खूबसूरत गहना बनकर श्रृंगार में। मैं यहाँ पे राजसी हमें बहुत वैभव का सारे प्रतीक मतलब हूँ। स्टोन दिखाए गए। ये समुद्र के अंदर की चीज़ें दिखाई गई। ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये उन्होंने हमें कहा था कि डायनासोर की हड्डी है। यहाँ पे शार्क का दांत भी रखा हुआ था। ये देखिए ये उल्का पिंड है जो तारा टूट के गिरता है ज़मीन पर, वो उल्का पिंड उन्होंने रखा हुआ है। और अंदर ये सारा मिरर था जिसमें मैं खड़ी हुई तो मेरे खुद की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एक साथ शीशे के अंदर आ रही थी और मैं इसको देखकर बड़ा ही खुश हो रही थी। मतलब यहाँ पर सभी और भी लोग आए हुए थे। और ये देखिए ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जो 150 किलो की बता रहे थे वहाँ पर। काफ़ी अष्ट धातु की बनी हुई है। ये तो बिल्कुल ही मेन था, हम बस यही देख रहे थे कि इसकी बारी कब आए और हम कब देखें। और यहाँ पर हमें जो मूवी है जैसे सलमान खान वगैरह की मूवीज़ थी, ये देखिए सलमान खान ने जो डाला हुआ था वीर फिल्म में और जैकी श्रॉफ ने जो डाला हुआ था, उन सब की ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई थी जो फिल्मों के ऊपर पोस्टर भी लगाए हुए हैं। और जितने भी हीरो हीरोइन ने पहने हुए थे ज्वेलरी, जोधा भाई उन तक की ज्वेलरी रखी हुई थी। और फिर उसके बाद आगे हम जल महल के लिए निकल गए। ये देखिए पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है और जो फिंगर करके मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ ना, वो है जल महल। ये 5 मंजिला बना हुआ था, 4 मंजिला पानी में डूबा हुआ है, सिर्फ एक ही मंजिला है जो ऊपर से दिखता है। तो जो दूसरी साइड थी वहाँ से बोट जाते थे पहले और लोग इसको देखते थे, बट अब बोट नहीं जाते किसी रीज़न से। सिर्फ इसके रिपेयर वाले जो लोग हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, हम आम जनता नहीं जा सकती। उसके बाद हम एक शॉप पे गए, उन्होंने कहा ये नेचुरल कलर है और इसी से यहाँ पर साड़ियाँ सूट बहुत चीज़ें बनाई जाती है। अगर आप इसे वॉश भी करोगे तो वो बिल्कुल कलर नहीं निकलेंगे, ना हार्म करेंगे आपको किसी भी तरह से। अभी हम शॉप के अंदर भी आपको लेकर जाएंगे। फिर हम शॉप के अंदर गए। ये देखिए यहाँ पर रजाइयाँ थी, ब्लैंकेट्स थे, सूट थी और बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल जेन्युइन रेट थे। भैया ने हमें यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ और सूट भी दिखाई, बोल रहे थे कि मैम आप ले लो और इनका तो कोई रंग भी नहीं जाएगा। तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे वो सूट निकाल के दिखा रहे थे। हम भी निकलवा रहे थे कि भैया वो वाला निकाल दो, वो रंग निकाल दो, वो रंग निकाल दो, क्योंकि फ़ीमेल्स का थोड़ा होता है कि कितने ही रंग निकाल लो भाई, मगर वो दिल ही नहीं भरता उतना। फिर उसके बाद हम जंतर मंतर देखने के लिए आगे चले गए, क्योंकि जंतर मंतर भी बड़ा फेमस है। तो हम जंतर मंतर पहुंच गए। वहाँ पर सभी लोग गाइड्स ले रहे थे और वहाँ पर तो विदेश के लोग तो सबसे ही ज़्यादा आए हुए थे, जो फॉरेनर थे सबसे ज़्यादा फॉरेनर आए हुए थे और इंडियन तो थोड़े कम ही थे। यहाँ पर इतनी चीज़ें बनी हुई थी जो सारी सूरज से रिलेटेड थी कि इस टाइम पर क्या होता है, सूरज कब डूबता है, और टाइम ही दिखा रहा था। मतलब हर एक चीज़ टाइम से रिलेटेड थी। तो और हमें जंतर मंतर में मैंने ये फॉरेनर थे जिनके साथ अपनी पिक करवाई थी। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड और सब निकल गए आगे आमेर का किला देखने के लिए। तो हम अपनी कार से ही गए थे क्योंकि वो जयपुर से 10 से कुछ ज़्यादा ही किलोमीटर दूर था। तो फिर हम आमेर के किले के लिए निकल पड़े और फिर हम वहाँ पर पहुँच गए। तो ये है आमेर का किला
जो बहुत फेमस है वहाँ जयपुर में। जितने भी टूरिस्ट या फॉरेनर आते हैं उसे ज़रूर देखते हैं। ये देखिए सामने दीवाने खास हैं जहाँ पर महाराजा मान सिंह अपनी मतलब सभा लगाते थे और जो भी वहाँ की जनता के जो भी इशू होते थे उनको सॉल्व करते थे। और यही महारानी के लिए उन्होंने पार्क बनवाया था। देखिए पार्क भी कितना प्यारा लगा है, एकदम ज्योमेट्रिक से बना हुआ है। और ये देखिए है शीश महल, जिसमें जो शीशे लगे हैं आज भी जो के तो लगे हुए हैं। ये राजा जी ने बाहर से मंगवाए थे और फिर ये अपनी रानी के लिए बनवाया था। और यहाँ पे भैया थे, उन्होंने कहा दूरबीन से मैं आपको मान सिंह का झंडा दिखाता हूँ, जो काफ़ी दूर था, जो तो बिल्कुल मुझे ब्लर दिख रहा था। बट मैंने जब इससे देखा तो उसमें 4 कलर थे और एक झंडा और नीचे था। तो उस झंडे की भी हिस्ट्री भैया ने बताई थी कैसे क्या थी। तो मान सिंह कश्मीर से केसर लेके आए थे, उसे केसर क्यारी बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने केसर लगाया, बट यहाँ का इन्वायरमेंट गर्म है तो वो नहीं हुआ, बट ये अब भी केसर क्यारी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद हम फिर घर की तरफ निकल गए। जयपुर है, देखिए देखिए पूरा पिंक बना हुआ है, पिंक सिटी इसलिए ही कहा जाता है इसको। और आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।